नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेक्टर क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखा था और डायरेक्शन का सही मतलब देखा था कि फिजिक्स में डायरेक्शन कैसे कैसे आ सकता है। और हमने एक चिंपांजी वाला एग्जाम्पल देखा था। उसके बाद से क्या देखा था कि कोई चीज एक एक डायगनली मूव कर रहा हो या कैसे ही मूव कर रहा हो, तो असलियत में वो कैसे कैसे मूव कर रहा हो, एक्चुअल मोशन उसका कैसा है, इन सब चीज के बारे में हमने देखा था। और क्या देखा था कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे किसके? वेक्टर्स के। अब बात आती है क्या कि भैया वेक्टर्स को रिप्रेजेंट भी किया जाता है। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वेक्टर को, ये तुम लोग रे पढ़े होगे बचपन में। क्या पढ़े हो? रे। वेक्टर को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। ये जो होता है ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को दिखाता है। वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका जो लेंथ है वो इसके किसको दिखाता है? मैग्नीट्यूड को। किसको दिखाता है? मैग्नीट्यूड को। ये डायरेक्शन को, ये मैग्नीट्यूड को। अब मान लो मैंने क्या एग्जांपल में बताया था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं लिखता हूं फोर्स का एसआई यूनिट होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट न्यूटन में लेते हैं हम लोग, जो कि एसआई यूनिट है। देखो मैं लिखता हूं फोर्स 5 न्यूटन। तो इसके ऊपर मैं एक एरो लगाऊंगा। एरो क्या हो जाएगा? ये एक वेक्टर डिनोट करने के लिए ऊपर में एरो लगा देते हैं, इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। अब मान लो तुमको डिस्प्लेसमेंट लिखना है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, और उसके ऊपर तुमने ये लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। और तुमने बस 5 मीटर लिख दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया डिस्टेंस। और यही लगाने की वजह से, एरो लगाने की वजह से, ये एरो लगाने की वजह से ये क्या बन गया था? तो ये बन गया था डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन आ गया, ठीक। और ये बन गया तुम्हारा स्केलर बन गई। ये कौन सी क्वांटिटी हो गई अब तुम्हारी? स्केलर क्वांटिटी बन गई। क्या बन गई? स्केलर क्वांटिटी बन गई। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ये रे के माध्यम से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो इसको नोट डाउन कर लो। अभी मैं मिटा देता हूं तब तक के लिए, ठीक ना। इसको नोट डाउन करो अच्छे से अपनी कॉपी में, और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक ना। एक नोट्स बना लो, उसमें सारी चीजें नोट डाउन करो और पढ़ते रहो। अब देखेंगे हम लोग कि मान लो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं रे के माध्यम से। मैं लिखता हूं एक वेक्टर है इधर, फोर्स लेके चलते हैं। कॉमन फोर्स मैंने क्या बताया था? फोर्स को क्या बताया था मैंने? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या मैंने फोर्स को बताया था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अब मानते हैं कि ये ये 5 न्यूटन का तुम्हारा फोर्स है। क्या है? ये 5 न्यूटन का फोर्स है। इसका डायरेक्शन किधर की ओर है? इधर की ओर है। इधर की ओर है। किधर की ओर है? इधर की ओर है। 5 न्यूटन का तुम्हारा फोर्स है, ठीक। और यहाँ पे बात क्या आ गई? 5 न्यूटन का फोर्स है तो, और यहाँ पे एक और है। क्या है? एक और वेक्टर मैं बनाता हूं। देखो ऐसे, ये वेक्टर मान लो ए है, ए है। और ये मान लो वेक्टर बी है। ए क्या है? 5 न्यूटन का फोर्स है। और बी क्या है तुम्हारा? बी क्या है भैया तुम्हारा? ये 2 न्यूटन का फोर्स है, ठीक। देखो लेंथ में भी अंतर आ रहा। मैं ए को 5 न्यूटन का फोर्स बोल रहा हूँ, और बी को क्या बोल रहा हूँ? 2 न्यूटन का फोर्स। ए का लेंथ देख लो और बी का लेंथ देख लो, छोटा है, ठीक। अब एंगल कैसे मेजर करते हैं हम लोग? ये मैंने बताया था तुमको बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में। एंगल तुम मेजर करते हो, तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो। तो ऐसे जो एंगल बना, कैसे? जैसे मैं डायरेक्शन बना रहा हूं, ये देखना। मान लो ये एंगल दिया हुआ तुमको 30 डिग्री,
क्या दिया हुआ? 30 डिग्री दिया हुआ। चलो अब बताओ कि किसी, अब मान लो दो फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे, कुछ इधर की ओर फोर्स लग रहा है और कुछ इधर की ओर फोर्स लग रहा है। तो ये तो कुछ इधर भी चलेगा, ये जो मेरा पार्टिकल पी है, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये गोल वाला जो चीज है, ये कुछ इधर भी चलेगा और ये कुछ इधर भी चलेगा। सही बात है, मैंने एग्जांपल में पिछले लेक्चर में बता रखा था, पिछले लेक्चर में मैंने क्लियर कर रखा था, ये कुछ इधर भी चलेगा, ये कुछ इधर भी चलेगा। वास्तव में ये कुछ ऐसे चलेगा, समझे? ऐसे मान लो ये बी है, ये ए है, एक बॉल पे लग रहा है, तो ये मान लो इधर की ओर चलेगा, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्या बोलेंगे इसको? जब मान लो असलियत में मान लो एक बॉल है जिसपे कि इधर की ओर भी फोर्स लग रहा है, इधर की ओर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी इसको ढकेल रहा है। अब मान लो किसी चीज को मैं इधर भी ढकेल रहा हूं, इधर भी ढकेल रहा हूं, ऐसे दोनों तरफ ढकेल रहा हूं, तो वो चीज मेरी कुछ ऐसे ऐसे चलती जाएगी, ऐसे ऐसे चलती जाएगी, ऐसे ऐसे चलती जाएगी, समझ रहे हो ना? किसी चीज पे इधर की ओर भी फोर्स लग रहा है, इधर की ओर भी लग रहा है, तो ऐसे ऐसे चलती जाएगी। मैंने पिछले लेक्चर में बहुत ही क्लैरिटी के साथ इसको इसको एक्सप्लेन किया है, इसको देखोगे जाके, यदि नहीं समझ में आ रहा है फिर तो, ठीक। अब ये जो वेक्टर होगा जो असलियत में तुमको दिखेगा, जिधर की ओर मोशन जो भी हो, जिधर मूव करे, वो रिजल्टेंट वेक्टर के अलोंग होगा। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर के अलोंग होगा, ठीक है। तो इतना अभी समझ में आया कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, जिधर असलियत में, जिसके अलोंग लगता हुआ असलियत में होगा। समझ रहे हो बात को ना? हम्म। आओ, ये छोड़ दो। अब एक मैं बताता हूं कि तुम वेक्टर को फ्री स्पेस में, क्या है, एक तुमको चीज बताता हूं, वेक्टर को, वो जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखना, मिटा दिया क्योंकि अभी फिर उसको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा डीपली। वेक्टर को फ्री स्पेस में तुम पैरेलली मूव करा सकते हो। तुम वेक्टर को फ्री स्पेस में पैरेलली क्या करा सकते हो? मूव करा सकते हो, ठीक है। ये चीज लिख लो, हिंदी समझ में आती हो, ये चीज लिख लो, बढ़िया चीज है। इस चीज को नोट डाउन करो अच्छे से, एक स्टार लगा के। अब मैं इस पे तुमको इसकी इसकी असलियत से वाकिफ कराता हूँ। ये तो मैंने कुछ कुछ लिख दिया, ठीक, मैंने क्या किया, कुछ कुछ लिख दिया। अब असली में ये चीज है क्या, ये मैं तुमको बताता हूँ, आ जाओ देखेंगे। हमने क्या बोला कि जब भी हम लोग दो वेक्टर को फ्री स्पेस में पैरेलली मूव करा सकते हैं, ठीक ना, फ्री स्पेस में पैरेलली मूव करा, पैरेलली, पैरेलली तुम काट दो, तुम पैरेलली काट दो, तुम क्या करो कि विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन उसके जगह कर दो फ्री स्पेस में। वो समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसको कर दो फ्री स्पेस में, डायरेक्शन बिना चेंज किए मूव करा सकते हैं, ठीक। तुम फ्री स्पेस में वेक्टर को बिना डायरेक्शन चेंज किए मूव करा सकते हो, ठीक। ये पहली चीज तुम लोगों ने लिखना। अब उसमें पैरेलली तुम काट देना, ये लिख लेना जो मैंने बाद में बताया, ठीक ना, क्योंकि वो समझने में थोड़ा कठिन हो सकता है। अब देखो, अब मैं क्या कहता हूं तुमसे, जब भी तुमको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो वेक्टर दोनों टेल टू टेल जुड़े होने चाहिए। जब भी तुमको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो वो टेल टू टेल जुड़े
होने चाहिए। ठीक। तुमको जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो टेल टू टेल, देखो यहां भी टेल टू टेल जुड़े हैं, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। एक बार मैं बता देता हूं फिर से तुमको, ये वेक्टर का क्या हो गया, हेड हो गया, क्या हो गया, हेड हो गया। ये पार्ट क्या हो गया तुम्हारा, ये वेक्टर का तुम्हारा टेल हो गया। ठीक। ये क्या हो गया, हेड हो गया, टेल हो गया। ठीक। तो वेक्टर के बीच में यदि तुमको एंगल निकालना हो तो वेक्टर टेल टू टेल जुड़े होने चाहिए। और एंगल कैसे मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। मैंने क्या किया, ये मान लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया। ठीक है, चलो जी, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हेड टेल तो मैंने बता दिया। अब ये तो इजी था, ये तो इजी था, ये तो मैंने चिपका कर तुमको दे दिया। अब मान लो कि कोई फ्री स्पेस किसको बोलेंगे हम लोग, फ्री स्पेस किसको बोलेंगे, ये जो दुनिया है थ्री डायमेंशन में तुम देखते हो, क्या करते हो, इस दुनिया को तुम थ्री डायमेंशन में देखते हो। ठीक। इसको फिजिक्स में या मैथ्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी तक मैथ्स में तुमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखा होगा, लेकिन अब तुमको मैं एक और एक्सिस दिखाऊंगा, जेड एक्सिस। क्या, कोई भी चीज है, मान लो कि ये डस्टर है मेरा, इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है, लेंथ है, ब्रेड्थ है और विड्थ भी है। ठीक। तो ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, तुम 3D, इसके पास 3D है। एक तो ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये अंदर की ओर जो गया है भैया, ये जेड एक्सिस मानेंगे हम लोग। अभी दिखाता हूं तुमको, अभी दिखाता हूं। तुमने अब तक क्या पढ़ा, ये एक्स एक्सिस पढ़ा, ये वाई एक्सिस पढ़ा। ठीक। अब मैं इसमें क्या कहता हूं, एक और एक्सिस है, ये मान लो तुम्हारा बाहर की ओर निकला हुआ है जेड एक्सिस, और ये तुम्हारा अंदर की ओर गया हुआ है, कुछ ऐसे, ऐसे सा निकला हुआ, बोर्ड के बाहर बोर्ड के अंदर। ठीक ना। अब ये एक 3D बन गया, चीजें 3D हो गई। तो यही तुम्हारा फ्री स्पेस है, क्या है, यही तुम्हारा फ्री स्पेस है। समझे। अब एक दो एग्जांपल कराता हूं, तब समझ में आएगा तुमको। समझ में आ गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबसे कितने बोलोगे, 3D देखते हो, थ्री डायमेंशन समझ लो, जेड एक्सिस भी उसमें इंक्लूड कर लो। अब मान लो तुम्हारा कोई एक वेक्टर है, ठीक है, कोई एक वेक्टर है ए, मान लो कोई तुम्हारा वेक्टर है सी, और कोई तुम्हारा ये वेक्टर है डी। अब मैं पूछा हूं कि इन दोनों के बीच का तुम एंगल बताओ कितना बना रहा है। अब बोलोगे भैया ये तो जुड़े हुए नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए तुम इनको स्पेस में मूव करा सकते हो, मूव करा सकते हो। ठीक है। तो बिना डायरेक्शन चेंज किए, इसका इधर की ओर डायरेक्शन है, जिसका मुंह किधर है, इसका हेड किधर है, इधर की ओर, इसका डायरेक्शन ये हो गया, इसका डायरेक्शन ये हो गया। ठीक। इसका डायरेक्शन ये हो गया, इसका डायरेक्शन, मान लो कि इधर से चलते हुए आ रहा है, तो ये हो गया डायरेक्शन इसका। ठीक। जिधर की ओर हेड है वही उसका डायरेक्शन होगा। मान लो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। ठीक। ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा सा मूव करा देता हूं इधर की ओर। मैंने बोला था ना कि इसको मूव करा सकते हो जिधर की ओर डायरेक्शन है, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए। तो मैं डायरेक्शन इधर की ओर है, चेंज नहीं कर, इसको थोड़ा इधर मूव करा देता हूं। ठीक है भैया, करा दो। मैंने इसको थोड़ा मूव करा दिया। ठीक। ये क्या था, हमारा सी वेक्टर था, इधर मैंने इसको मूव करा दिया, जो कि वास्तव में इधर था। ठीक ना। अब क्या, अब इसका डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन वही है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा कि अब इसको भी मूव कराऊंगा मैं, अब इसको भी मूव कराऊंगा, इसको भी मूव कराऊंगा। इसको भी इधर मूव करा सकते हो, नहीं तो इधर मूव करा सकते हो। क्या करा सकते हो, इसको भी आगे मूव करा दो, नहीं तो पीछे भी मूव करा सकते हो। क्योंकि तुम्हारा मेन मुद्दा क्या है, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। वैसे भी इधर की ओर डायरेक्शन है, मैं इधर की ओर थोड़ा पीछे कर दूंगा तो डायरेक्शन चेंज होगा, नहीं होगा, मैग्नीट्यूड बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि लेंथ में चेंज ही नहीं कर रहा हूं इसका।
ठीक है भैया, कर दो यार। ठीक है, कर देता हूँ भाई, ये देख। ये हो गया तुम्हारा डी वेक्टर। ठीक। अब ये दोनों जुड़ गए हैं, कैसे जुड़ गए हैं? टेल टू टेल जुड़ गए हैं। कैसे जुड़ गए हैं? टेल टू टेल जुड़ गए हैं। अब मैंने क्या बोला था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मान लो मैं यहां पे बनाता हूं एक्स वाई कोऑर्डिनेट। डायरेक्शन कैसे मेजर करते हैं? ठीक। ठीक ना। अब तुम या तो छोड़ो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस छोड़ो। अब तुम डायरेक्शन कैसे मेजर करते हो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे? पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने बताया था। इसको मैंने एक्स एक्सिस माना था, लेकिन अब तुम इसमें एक्स एक्सिस नहीं मान सकते हो। इसमें मान सकते हो क्या कि कोई एक्स एक्सिस है? एक्स एक्सिस तुम किसी चीज को मान सकते हो? नहीं मान सकते हो मेरे भाई। तो तुम क्या करोगे कि मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। या तो थीटा होगा, मान लो एंगल ए होगा, नहीं तो ये वाला एंगल बी होगा। यही होगा ना। हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? मैंने कैसे किया कैलकुलेट? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं हमेशा कैसे जा रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका ध्यान रखना। ये एंगल ए होगा, नहीं तो एंगल बी होगा। सिंपल सी बात है। समझे बात को? दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो हम लोग क्या कंसीडर कर सकते? जो छोटा वाला है, जो छोटा वाला एंगल है, उसको हम कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं? छोटे वाले एंगल को। ठीक। किसको कंसीडर करते हैं? छोटे वाले एंगल को। ठीक है भैया, आते हैं। अब मैं सवाल दूंगा, तुम लोग बनाना। कैसे मूव करोगे, क्या मूव करोगे? ये वेक्टर है, ये वेक्टर भी। ये दोनों बनाओ पहले। ये दोनों बनाओ। पॉज करो वीडियो को, तुम लोग को टाइम देता हूँ कुछ देर का। ये दोनों सवाल को बताओ, कैसे तुम लोग मूव कराओगे, ये बताओ। एंगल तो यार हाइपोथेटिकल है, मेजर तो हम लोग कर नहीं रहे। मेजर तो कर नहीं रहे। एंगल हमेशा एंगल हमेशा कैसे मेजर करोगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और कौन सा एंगल कंसिडरेबल होगा? सबसे छोटा वाला एंगल जो दो वेक्टर के बीच में बनेगा। एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेल टू टेल मिलाएंगे। यदि नहीं मिला हुआ है तो उसको बिना डायरेक्शन चेंज किए फ्री स्पेस, यही है तुम्हारा फ्री स्पेस, इसमें मूव करेंगे। तुम्हारे लिए फ्री स्पेस क्या होगा? तुम्हारी कॉपी का पेज। उसमें मूव कराओगे। कराकर इसका आंसर दिखाओ। चलो, ये हो गया तुम्हारे सामने, ये चीजें हो गई। अब तुमको क्या, अब मैं इसका सॉल्यूशन तुमको बता रहा हूं। अब इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? ये। इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? ये। मैं क्या करूंगा? ए वेक्टर को इधर ही मूव करा दूंगा। ठीक। ए वेक्टर को, वेक्टर ए को मैं इधर की ओर मूव करा दूंगा। वेक्टर ए इधर मूव करा दूंगा। और वेक्टर बी को थोड़ा, वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। ये। वेक्टर बी को थोड़ा ऊपर कर दूंगा। तो वेक्टर बी तुम्हारा ऐसे आ जाएगा। और ये वाला छोटा वाला एंगल कैसे मैंने कैलकुलेट किया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक। अब देखो, मैंने ऊपर नीचे मूव करा दिया। ठीक। अब इसको देखो, इसको तुम इधर मूव करा दो। बी को किधर मूव करा दो? इधर मूव करा दो। और ए को थोड़ा नीचे मूव करा दो। वेक्टर ए तुम्हारा, वेक्टर बी। इधर तुम्हारा एंगल कंसिडरेबल वाला हो गया। इसको थोड़ा तुम इधर मूव करा दो, इधर की ओर मूव करा दो।
और इसको थोड़ा तुम आगे की ओर मूव करा दो, बी को, ठीक। ऐसे तुम कर सकते हो, ठीक। ये वेक्टर दोनों हो गए। इतना समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं हम। एंगल कैलकुलेट करने आ गया होगा, और सारी चीजें इंटरनेट पे जाओगे, ऐसे लिखोगे कि एंगल, क्वेश्चन ऑन एंगल कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ टू वेक्टर्स, अभी सर्च करोगे। क्या सर्च करोगे? टू वेक्टर्स का बीच का एंगल कैलकुलेशन सर्च करोगे, ठीक ना। अब आओ, अब मैंने क्या बताया था कि तुम अभी तक पढ़ते आ रहे हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्या पढ़ते आ रहे हो? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। लेकिन मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया इसमें? जेड एक्सिस। माइनस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। अब बताता हूं, अब बताता हूं। एक नाम होता है, एक नाम होता है यूनिट वेक्टर करके, नाम दे दिया गया किसी चीज को यूनिट, छोड़ो इधर, किस चीज को बोल दिया गया क्या? यूनिट वेक्टर, ठीक। यूनिट वेक्टर। अब ये किसको बोलेंगे? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक हो। मान लो कोई ये वेक्टर ए है, इसका, इसको यूनिट वेक्टर कब बोलेंगे? जब इसका मैग्नीट्यूड, जब इसका, जब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो? एक हो। कितना हो? एक हो, ठीक। इसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक ना। इसके पास डायरेक्शन वेक्टर है, इसमें क्या रहना चाहिए? मैंने डायरेक्शन के लिए ऊपर एरो मार्क किया, ठीक। हर एक वेक्टर क्वांटिटी को तुम ऊपर एरो मार्क करके ही लिखोगे भैया, ठीक ना। आज से क्या लिखोगे? ऊपर एरो मार्क करके ही लिखोगे, ठीक है। चलो, यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे ये मैंने बताया, जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, एक हो। वास्तव में इसको डायरेक्शन वेक्टर भी बोलेंगे। एक से मान लो, एक से मान लो किसी चीज को गुना कर दिया गया, एक्स को गुना, तो एक्स ही आएगा, ठीक। ठीक, ठीक है ना। तो इसको वास्तव में बस इसके पास एक, मान लो चेंज किस चीज में लाएगा, ये मैग्नीट्यूड में किसी से गुना होगा तो, भागा होगा तो लाएगा नहीं, डायरेक्शन में ही लाएगा। इसका मैग्नीट्यूड एक है, ये किस चीज से गुना भाग होगा, तो ये किस चीज में चेंज लाएगा? किस चीज में चेंज लाएगा? मैग्नीट्यूड किसी किसी एक से किसी चीज को गुना या भाग करोगे तो उसमें चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। चेंज किस में लाएगा ये? तो डायरेक्शन में लाएगा। किस में लाएगा? डायरेक्शन में लाएगा। दो दो डायरेक्शन गुना होंगे, भाग होंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। मैंने क्या बोला था कि अब तुम देखो ये दुनिया 3D है। एक्स एक्सिस तुम्हारा इधर की ओर, वाई एक्सिस तुम्हारा इधर की ओर, जेड एक्सिस, एक माइनस जेड एक्सिस बोर्ड के अंदर, प्लस जेड एक्सिस। अब ये ब्लैक वाला जो मार्कर है भैया, ये ब्लैक वाला जो मार्कर है, मान लो बोर्ड के अंदर है, ये माइनस जेड एक्सिस है। और ये ब्लू वाला जो मार्कर है, ये तुम्हारी ओर पॉइंट कर रहा है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है। अब मैं कहता हूं एक चीज और कहा गया क्या, एक और चीज क्या कहा गया भैया? कहते तो सब हैं, कहते बहुत लोग हैं भाई। देखो, बात क्या आती है दुनिया में ना, कहना और करना। थोड़ी देर के लिए सुन लो। कहना और करना बहुत ही डिफरेंट चीज है। जो लोग सोच लेते हैं और उसी चीज को कर देते हैं ना, आज वो महान है। एक एक मिनट सोच के देखना, जो चीज सोच लेते हैं और वो चीज कर देते हैं, कुछ भी कर करके, वो महान है। जैसे राइट ब्रदर्स, उन्होंने सोचा एरोप्लेन बनाने का, सोचा और किया, काम करते करते उन्होंने एरोप्लेन बना दिया, जिससे आज हम यहाँ से वहां की सफर को तय कर सकते हैं। समझे? और अलग सर के बारे में ही सोचो ना, उन्होंने इतना तक नहीं सोचा था, उन्होंने फ्री एजुकेशन फैलाना सोचा था, सोचा था ना। और उसी सोच के सहायता से वो इतनी ऊपर जा चुके हैं आज की डेट में। ये समझ रहे हो ना? ताकि हम जैसे लोग भी, मतलब अब वो ना रहते तो शायद ही कोई ऐसे फ्री का पढ़ाता, और कोर्सेज के प्राइस इतने नीचे आते। समझे बात को ना? सिंपल सी बात है, मैं भी उन्हीं से पढ़ रखा हूँ यार, मैं भी उन्हीं से पढ़ रखा हूँ ये सारी चीजें। चलो इस पे फोकस करते हैं। अब क्या है कि, अब क्या है ना कि, अब मैं कहता हूं क्या कि एक यूनिट वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। एक यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। और एक और यूनिट वेक्टर है, वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है।
और एक और यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक। अब जो भी वेक्टर, जो भी चीज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगी उसको आई कैप से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? ए क्या है हमारा, ए बी सी क्या है, ए बी यूनिट वेक्टर। मानते हैं क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका कि मैग्नीट्यूड एक होता है। ठीक। अब कोई यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है तो उसको क्या डिनोट कर देंगे, आई कैप। कोई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो उसे आई कैप से डिनोट कर देते हैं। किससे? आई कैप से। किससे? आई। टोपी पहनाना तो सबको जानते हैं यार, जो तुमसे नीचे होगा उसको तुम टोपी पहना ही दोगे। आई को एक्स एक्सिस में, एक यूनिट वेक्टर मान लो कोई भी हो एक्स एक्सिस में, उसको किससे डिनोट कर सकते हैं, आई कैप से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, आई कैप। क्या लिख सकते हैं, आई कैप। अब यही मान लो इधर की ओर रहता, यही मान लो इधर की ओर रहता तो इसको क्या लिखते हैं, माइनस आई कैप। ठीक। अब एक्स एक्सिस वाले को क्या, एक्स एक्सिस वाले को किससे डिनोट करते थे हम लोग, आई कैप से। वाई एक्सिस के तरफ कोई रहे तो उसको किससे डिनोट करते थे, जे कैप से। और जेड एक्सिस के तरफ जो भी रहे उसको किससे डिनोट करते थे, के कैप से, आई जे के कैप। अब मैं ए बी सी को हटा के, क्योंकि ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसको हटा के आई जे के लिख सकता हूं क्या, आई जे के लिख सकता हूं क्या, कि ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप। तो आई जे के कैप क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो तो उसको आई कैप बोलेंगे। एक यूनिट वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हो तो उसको जे कैप बोलेंगे। एक यूनिट वेक्टर पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हो तो उसको के कैप बोलेंगे। और यही सारी चीजें नेगेटिव में हो तो माइनस आई माइनस जे माइनस के उसको बोलेंगे। लिख ही देता हूं, लिख ही देता हूं। मान लो कोई चीज इधर हो गई तो उसको माइनस के कैप बोलोगे, कोई चीज इधर हो गई तो माइनस जे कैप बोलोगे। ये सारी चीजें हो गई। अब मान लो डायरेक्शन तो तुमको पता है, आई जे मान लो मैं लिख देता हूं। अब इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा, ये यूनिट वेक्टर है, आई क्या है, आई जे के क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। किस डायरेक्शन में, पार्टिकुलर एक्सिस के डायरेक्शन में। मान लो आई जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, जे जो है वाई एक्सिस, और के जो है जेड एक्सिस। एक यूनिट वेक्टर है इन सबके डायरेक्शन। मान लो, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। चलो पॉज करके नोट डाउन करना। अब बताता हूँ एक प्यारी सी चीज। अभी तो असली मजा आएगा, मतलब चीजें होती कैसे हैं, रिजॉल्व कैसे करोगे, दो तीन चार चीजें दिखेंगी सामने तो। ठीक। तुम लोग को मैंने ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा रखा है। चैनल पे जाओगे, बेसिक मैथमेटिक्स देखोगे। और तुमको यदि नोट्स नोट्स वोट्स चाहिए भैया, तो समझे क्या डॉट वर्सल डॉट ऐप पे जाओ, वहां पे सारी चीजें पड़ी हुई, वहां से उठाओ और काम करो। ठीक ना। यहाँ पे दूसरी चीज क्या होती है, अब बात सामने इस चीज की आ रही है कि अब क्या चीज सामने आ रही है भैया। मान लो मैं लिखता हूं कि एक वेक्टर है, वेक्टर वी है, जो कि थ्री आई कैप। ठीक। थ्री आई कैप है। कोई वेक्टर बी है, वो फोर जे कैप है। कोई वेक्टर सी है, वो फाइव के कैप है। इसका मतलब क्या कि यूनिट वेक्टर वास्तव में क्या है, यदि तुम किससे गुना भाग कर रहे हो तो क्या चेंज कर रहा है, डायरेक्शन में चेंज कर रहा है। अब तीन के साथ मैंने इसको गुना कर दिया है मान लो आई कैप को, तो आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, किस में चेंज कर दिया, तीन के साथ एक डायरेक्शन को लगा दिया। यानी कि तीन मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हो गया, मैग्नी, तुम्हारा तीन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया भैया। तीन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या हो गया, इधर की ओर।
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मान लो मैं माइनस कर देता हूं तो ये क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये सारी चीजें क्या है इसमें, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ठीक। अब आती है बात, इसको नोट डाउन करो, तुम लोग सारी चीजें नोट डाउन कर लो। और एक सवाल देता हूं, तुम लोग उसमें बताओ कि क्या डायरेक्शन है। एक मान लो वेक्टर वी है, डब्ल्यू है, -3 k कैप। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लिखो इसका, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या होगा और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी। और वेक्टर जेड है, ये 4 i कैप है। क्या क्या लिखना है, डायरेक्शन क्या है इसकी और मैग्नीट्यूड क्या है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तुमको बताना है इस सब का। चलो बताओ, कॉपी में लिखो, चलो शुरू करो, पॉज करके वीडियो लिखो भाई। चलो मैं बताता हूँ, ये -3 क्या है, ये 3 क्या है, ये 3 क्या है, मैग्नीट्यूड है। और किसका, वेक्टर डब्ल्यू का। -k कैप क्या है, आई जे के, क्या मैं बताया था, नेगेटिव जेड डायरेक्शन, यानी कि बोर्ड के अंदर, कि किधर, बोर्ड के अंदर, ठीक। ये बात है, ये क्या मैग्नीट्यूड है, आई, इधर की ओर डायरेक्शन है, समझे। चलो बढ़िया, अब दिखाता हूं एक चीज। मान लो कोई लिख के दे दिया इन सब का कॉम्बिनेशन तुमको, क्या दे दिया, इन सब का कॉम्बिनेशन तुमको बनाकर कोई दे दिया कि कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर डी वेक्टर है, वो 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप है। अब तुमको पूछ रहा है इसका वास्तव में मतलब क्या हुआ भाई, वास्तव में मतलब क्या हुआ। कोई एक वेक्टर है जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, मान लो कि कोई एक वेक्टर होगा, इसमें 3 i कैप की ओर जा रहा होगा, 4 j कैप की ओर जा रहा होगा, 2 k कैप की ओर ऐसे जा रहा होगा, कोई वेक्टर ऐसा होगा। मतलब कोई ये डायरेक्शन होगा जिसका कि कंपोनेंट इधर टूट रहा होगा। मतलब कोई ये ऐसा नहीं होगा, जैसा मैंने बताया ऐसा नहीं होगा, मैं तो ये डायरेक्ट कंपोनेंट बताया तोड़ तोड़ के। कुछ ऐसा चीज होगा जो कुछ इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। वो फ्री स्पेस में कैसे अलाइन है उसको तोड़ा है मैथमेटिशियन ने, और हर एक एक्सिस के अलोंग तोड़ के सजा दिया है। समझे क्या बात को। अब पता करना है कि वास्तव में जो वेक्टर होगा, वास्तव में वो जो वेक्टर हो, ये डी एक वेक्टर है, क्या है, डी एक वेक्टर है जिसका कि कुछ पार्ट, इसका मतलब क्या हुआ ये मैं बताता हूँ, फिर से सुनो, प्यार से सुनो, नहीं समझ में आया फिर से इस पार्ट को रिपीट करना। एक डी वेक्टर है मेरा, क्या है, डी वेक्टर है। अब तुम्हारे सामने आ गई बात कि डी वेक्टर है, तो ऐसा तुमने चीज देखा नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स के कुछ कुछ गुना भाग करके कुछ लिखा हुआ है। सही बात है, तुम्हारे लिए बड़ी कठिन चीज हो सकती है, कठिन चीज को ही समझना ना। छोटे छोटे चीज तो इस मुद्दे पे सब लोग समझ के, सबको पता है कि वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन तुम जो पढ़ रहे हो, तभी तुम एनटीएससी जैसे एग्जाम्स को दोगे ना, एनटीएससी जैसे एग्जाम्स को दोगे तो उसमें सवाल आ जाएंगे फिजिक्स का, मान लो इससे रिलेटेड, जिसमें मान लो किसी फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया होगा, पूछ देगा कोई कुछ इससे रिलेटेड, तो तुम सॉल्व कर पाओगे, जो बाकी बच्चे वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। अब देखो, अब मैं बताता हूं क्या, ये कोई कोई वेक्टर होगा, मान लो फ्री स्पेस किसको बोलते हैं, एक्स वाई जेड डायरेक्शन को। ये मान लो कोई वेक्टर होगा जो कि मान लो कुछ ऐसे आ रहा होगा, ऐसे होगा, तो इसका कुछ पार्ट, जैसे मैं मार्कर, छोड़ो, और प्यार से समझो, और प्यार से समझो। अब मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा जेड एक्सिस है, ये तुम्हारा नेगेटिव जेड एक्सिस है।
मान लो जो मेरा ब्लैक मार्कर है ये कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, ऐसे टिल्टेड है, ऐसे है। तो इसका कुछ पार्ट एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है। उसको क्या किया गया, जिसको मैथ्स आता होगा और थोड़ा अच्छा वाला, उसने तोड़ तोड़ कर ऐसे लिख दिया कि हाँ भैया ये जो वेक्टर होगा इसका कुछ पार्ट एक्स में कितना है, 3 है, 4 है, 2 है, 4 किस में है, वाई में, 2 किस में, जेड में, ऐसे कोई वेक्टर है। तो ऐसे है तो इसका इधर भी कुछ होगा अंश। कैसे, मैंने बताया था कोई चीज ऐसे है तो कुछ अंश इधर भी चल रहा है, कुछ इधर भी चल रहा है। कोई बॉल यहां से चला यहां पहुंचा तो कुछ इधर भी चला, कुछ इधर भी चला। अब मान लो मैं कोई बॉल इधर फेंक रहा हूं, इधर फेंक रहा हूं, इधर फेंक रहा हूं, तो कुछ इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, और तुम्हारी ओर भी कुछ चल रहा है, क्योंकि मैं यहां से फेंक रहा हूं, यहां पहुंच रहा है ना, यहां पहुंच रहा है, तो इधर भी कुछ चल रहा है, और कुछ इधर भी चल रहा है, कुछ इधर भी चल रहा है। उसी चीज को तोड़कर इधर लिखा हुआ है कि वो एक्स वाई जेड में कैसे कैसे चल रहा है। तो अब पूछ लेगा कोई, मान लो कि मैग्नीट्यूड क्या था असली में उसका, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तितरी के 9, चचौ के 16, दूनी के 4, कितना आ जाएगा, √29। अब मैं बोल सकता हूं कि जो ये था इसका वास्तव में मैग्नीट्यूड कितना था, √29 था, √29 था, कितना था, √29। तो अब मान लो कोई वेक्टर ऐसे दिया गया हो और तुमको पूछा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो तुम बता सकते हो कि नहीं, बता सकते हो। मैंने क्या किया, एक आओ एक फॉर्मूला लिखा, इसका इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझे कि नहीं। यदि नहीं समझे तो रिवाइंड, फिर से वीडियो को पीछे ले जाओ और फिर से देखो, ठीक ना, फिर से वीडियो को पीछे ले जाओ और फिर से देखो। अब मैं एक तुमको यूनिवर्सल फॉर्मूला बता देता हूं। मान लो कोई चीज लिखा, मान लो वेक्टर डी है, उसको लिखा गया है AI कैप माइनस BJ कैप प्लस CK कैप। तुम क्या करोगे, ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस जे, डायरेक्शन दिखा रहा है माइनस, यहाँ पे ये जे के साथ अटैच है। अब इसको ऐसे लिखता हूं मैं, AI कैप प्लस, यहाँ पे तुम्हारा माइनस वाला BJ कैप प्लस प्लस CK कैप, ऐसे लिखता हूं, ठीक। अब क्या कर रहा है ये, तुम्हारा क्या दिखा रहा है, ये जो माइनस है इसके साथ अटैच है, वो क्या बता रहा है, क्यों, जे कैप मतलब वाई एक्सिस, और ये माइनस लग गया, जे इसके साथ एसोसिएटेड है, जे इसके साथ डायरेक्शन के साथ माइनस एसोसिएटेड है। वो क्या डिनोट कर रहा है कि हाँ भाई नेगेटिव, नेगेटिव नीचे की ओर है। तुमको अब निकालना होगा तो क्या करोगे, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था ये समझ गया, क्या मैंने बता रहा हूँ फॉर्मूला। अब तुमको यदि मैग्नीट्यूड, अब किसी भी वेक्टर का तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब मान लो इस वेक्टर का तुम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो डी का, डी, यार वो सीरी थी, छोड़ो हटाओ। इसको देखो, अब ये क्या करेंगे कि अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऐसे कर, उसको मॉड के अंदर डाल देंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल चीज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। अब तुम मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैंने क्या बताया था, रूट अंडर, पढ़ लियो यार, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। अब मान लो मैं लिखता हूं ऐसे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोई वेक्टर सी होगा उसका मैग्नीट्यूड। समझे बात को, चलो ये फॉर्मूला याद कर लेना, जगह जगह पे काम आता है, ठीक है। अब दो चीज मैं तुमको पढ़ाऊंगा, एंटी पैरेलल वेक्टर, और तुमको क्या पढ़ाऊंगा, पहले पैरेलल वेक्टर तुम पढ़ो, पहले क्या पढ़ो, पैरेलल वेक्टर पढ़ो।
जिस दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, जिस दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, उसको तुम क्या बोल सकते हो? पैरेलल वेक्टर। ये डेफिनेशन है भाई, डेफिनेशन तुमको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। मान लो दो वेक्टर ऐसे है, ठीक, और एक वेक्टर ऐसे है, ये बताओ ये पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है दोनों वेक्टर? ठीक। अब मैं क्या इसको फ्री स्पेस में मूव कर सकता हूं? फ्री स्पेस में मूव कर सकता हूं। अब इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालूंगा? इनको टेल टू टेल जोड़ूंगा, टेल टू टेल जोड़ूंगा। तो इसके ऊपर मैं इसको इधर मूव कर सकता हूं ना? इसको मान लो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर तुम्हारा बी था। अब मैं बी वालों को क्या कर रहा हूं? ए के ऊपर डाल दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? टेल टू टेल हो गया, जुड़ गया। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना? 0 डिग्री। तो ये क्या हो गया? पैरेलल वेक्टर। अब जिस वेक्टर के बीच में का एंगल 180 डिग्री हो, क्या हो? अब इसको यदि तुम मेजर करते भैया, ये वेक्टर ए था और कोई एक वेक्टर इसके ऊपर आ गया, इसको तुम मेजर करते ऐसे जाते तो 0 डिग्री जाता, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम मेजर करते। और तुम्हारे पास अब आ गया एंटी पैरेलल वेक्टर, किसको बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे? तो जिस दो वेक्टर के बीच का एंगल तुम्हारा भैया 180 आ जाए, कितना आ जाए? 180 आ जाए, उसको एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। और एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, ठीक। ये तुम्हारा एक वेक्टर हो गया, मान लो ए वेक्टर। और मान लो ये तुम्हारा एक वेक्टर हो गया बी वेक्टर। अब इसको मैं पैरेलली मूव कर सकता हूं, मूव कर सकता हूं। इसको मैं बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए मूव कर सकता हूं, ठीक। ठीक है। एक चीज और तुमको सिखाता हूँ, डायरेक्शन रिजॉल्व करने में तुमको इजी होगी। छोड़ो, एंटी पैरेलल वेक्टर में ही सिखा दूंगा। एक ये वेक्टर हो गया तुम्हारा ए वेक्टर, एक ये वेक्टर तुम्हारा हो गया बी वेक्टर, जिसका टेल यहाँ पे और हेड यहाँ पे, हेड यहाँ पे। अब तुम इसको इधर इधर मूव कर सकते हो, इधर इधर मूव कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज नहीं हो। अब मान लो ए वेक्टर को मैं नीचे लेते आऊं तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, या वी वेक्टर को मैं ऊपर लेते जाऊं तो डायरेक्शन चेंज होगा? नहीं होगा। तो पैरेलली जो मैंने पहले ऐड किया था उसका मतलब यही था। अब मान लो मैं ए को क्या करता हूं? ऊपर की ओर, बी को मैं ऊपर की ओर शिफ्ट करता हूं, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा ना भाई, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर। या तो मैं इसको इधर मूव करा दूं, इधर मूव करा दूं, या ऊपर नीचे भी मूव करा दूंगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अब बी को मैं क्या कर रहा हूं? यहां लाके चिपका दिया मैंने। कैसे बी को मूव कराया? यहां से ऊपर की ओर, इसका डायरेक्शन इधर की ओर था, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। अब ये क्या वेक्टर बन गया? बी वेक्टर। अब कैसे मेजर करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये 180 बन गया। तो वेक्टर ए एंड बी आर एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या? वेक्टर ए एंड बी आर एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे? जिसके बीच की एंगल 0 डिग्री हो। और एंटी पैरेलल जिसके बीच का एंगल 180 डिग्री हो, उसको एंटी पैरेलल बोलेंगे। अब बात आती है क्या कि एक बॉक्स है। अब देखो, यदि थक जाते हो वीडियो देखते देखते, एक ब्रेक ले लिया करो। इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये क्या है? ये तुम्हारा एक बॉक्स है, ठीक ना? ये क्या है? एक बॉक्स है। अब इस पे एक फोर्स इधर की ओर, अरे यार, एक फोर्स, एक फोर्स ऐसे लग रही है, फोर्स ऐसे लग रही है। और ये क्या हुआ कि ये जमीन से उठ के बॉक्स इधर की ओर मैं इसको पकड़ के खींच रहा हूं, ऐसे ऐसे कर 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 खींच रहा हूं। कैसे खींच रहा हूं? ऐसे कर 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 खींच रहा हूं। ये जमीन से भी उठ गई और इधर भी जाने लगी, जमीन से भी उठ गई, इधर भी जाने लगी। ये मैं इसको इधर से पकड़ के खींचूंगा, तुम छोड़ो, मैं इस चीज को इधर से पकड़ के, ये डस्टर है मेरा, ये क्या है? ये क्या है मेरा? ये डस्टर है। मैं इसको इस कोने से पकड़ के, इस कोने से पकड़ के खींचूंगा इधर, ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, इधर की ओर खींच रहा हूं तो ये ऊपर भी उठ गई, इधर भी जाने लगी। तो वास्तव में ये किधर किधर जा रही है? वास्तव में ये किधर किधर जा रही है? वास्तव में ये किधर किधर जा रही है? वास्तव में इधर की ओर भी जा रही है और इधर भी उठ गई है, जमीन से उठ गई ना। मैंने दिखाया ना कि जब इधर की ओर खींच रहा हूं कोने से तो इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, उठ गई। फोर्स लगा है। फोर्स एक क्या है?
मैंने गलती किया क्या कि वेक्टर क्वांटिटी लिखा। मैं तुम लोग को चेक कर रहा होता। टीचर ऐसे ही बोलते हैं ना, टीचर ऐसे ही बोलते हैं, मैं चेक कर रहा था। लेकिन मुझे लगता है क्या भाई ना, कि उनसे मिस हो जाता है, जैसे मेरे से मिस हुआ है ये। उनसे मिस हो जाता है पढ़ाने के चक्कर में। तो मेरे से मिस हो गया था चीज, मैं चेक नहीं कर रहा था किसी को। तो ये ये हो गया चीज, ठीक। तो अब भैया एक बॉक्स पे मैंने दिखाया तुमको, इधर की ओर फोर्स लग रहा है। तो बॉल, ये बॉक्स किधर मूव करेगा, थोड़ा इधर मूव, जैसे फोर्स लगा जितना लगा, तो इधर इधर मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा, क्योंकि कोने से किस चीज को ऊपर खींचोगे तो मैंने दिखाया कैसे कैसे वो मूव कर रहा था। अब आओ, अब आओ, अब आओ, ठीक। वही बॉक्स है, वही बॉक्स है, वही बॉक्स है। उसको कोई एक लड़का इधर की ओर खींच रहा है। ये कौन है, ये कौन है, कोई बाबू है। कौन है ये, कोई बाबू है। ये बाबू इसको इधर की ओर खींच रहा है किसी एफ फोर्स से। और कोई एक बाबू है, वो इसको ऊपर की ओर खींच रहा है। कोई और बाबू है, नहीं, ये बाबू है, तो ये क्या होगा यार, क्या होगा। छोड़ो, ये बाबू नहीं है। ये क्या है, इसको क्या बनाया जाए, इसको छोटू बनाते हैं। और ये एक छोटी है, और ये कौन है, एक छोटी। छोटू क्या करता है, इधर की ओर एफ फोर्स से खींचता है। छोटी क्या करती है, ऊपर की ओर जेड, स्मॉल एफ फोर्स से खींचती है। किससे, छोड़ो 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 छोड़ो, एफ से डिनोट नहीं करता। ये इधर की ओर एक्स फोर्स से खींच रहा है, ये उधर की ओर, छोड़ो छोड़ो, इससे भी नहीं करता। क्या कर रहे हो भैया अरे कुछ नहीं यार, थोड़ा मजे ले रहा हूँ। ये इधर की ओर एफ वन फोर्स से खींच रहा है, ये इधर की ओर एफ टू फोर्स से खींच रहा है। अब कोई चीज को तुम, अब कोई आदमी इस बॉक्स को क्या कर रहा है, छोटू क्या कर रहा है। ये कौन सा एक्सिस हो गया भैया, यहाँ यहाँ पे देखोगे, ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ठीक। अब इधर की ओर छोटू खींच रहा है इसको, इधर की ओर छोटी खींच रही है, सिंपल सी बात है। छोटू छोटू दोनों लगे हुए खींचने में। अचानक क्या इन्होंने देखा कि इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है। ये क्या हुआ, बॉक्स कुछ ऐसे मूव करना शुरू, अपने जमीन से, जमीन मान लो ये जमीन है, ये जमीन है, जमीन है, जमीन है, जमीन है मान लो। ये क्या हुआ बॉक्स, कि यहां से उठा, उठ गया थोड़ा सा, जमीन से क्या हुआ, उठ गया। और इधर की ओर मूव करने लगा, इस डायरेक्शन में मूव करने लगा बॉक्स, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। तो भाई एक लड़का आया वहां पे, तुम लोग की तरह दिमाग वाला, वो बोला कि मेरे भैया ने बताया था कि कोई चीज इधर मूव कर रही है, इधर मूव कर, तो वास्तव में कोई रिजल्टेंट उस पे लग रहा होगा। क्या लग रहा, वास्तव में कोई उस पे रिजल्टेंट लग रहा हो, किधर की ओर लग रहा हो, तो जिधर एक्चुअल, एक्चुअल उस पे जहां पे चेंज आ रहे होंगे मोशन में, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ, छोड़ो छोड़ो, भैया ने क्या बताया कि इधर मूव कर रहा है ये, इधर कुछ इधर मूव कर रहा है। अब तुम आए बोले कि कोई एक जगह तो ये मूव कर रहा होगा पक्का, कोई इधर से इतने फोर्स से खींच रहा है, कोई इधर से इतने फोर्स से खींच रहा है, तो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। कौन से डायरेक्शन, इधर की ओर मूव करने लगा। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। इसी को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट डायरेक्शन। फोर्स जो दोनों लग रहा है इसका रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट फोर्स हुआ, ये रिजल्टेंट फोर्स हुआ, ठीक ना, क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे भाई, अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, ये बात है, इसको नोट डाउन करो, इसको समझो, हिंदी में लिखो अपनी कॉपी में। मैंने जितनी सारी चीजें बताई हिंदी में, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, जैसे समझ सको वैसे लिखो, आता हूं मैं। हो गया, चलो मिटाते हैं इसको। अब समझ में आ रहा है, ठीक।
देखो, अब ये वही सेम बॉक्स है। क्या है? वही सेम बॉक्स है। एक काम क्या कर रहा है, एक आदमी छोटू इसको इधर से खींच रहा है। कौन खींच रहा है? छोटू। छोटू इधर से खींच रहा है F1 फोर्स से, और इधर की ओर अब छोटी खींचने लगी है। किस फोर्स से? F2 फोर्स से। कौन खींच रही है? छोटी खींच रही है इधर की ओर, इधर की ओर। अब इन दोनों के बीच का एंगल बना, जो क्या बना? थीटा बन रहा है। एंगल, इन दो फोर्स, ये दोनों फोर्स कैसे जुड़े हुए? मैंने इनको कैसे, मान लो कोई इधर से खींच रहा है, ये फोर्स इधर मैं दिखा देता, इसको मैं पैरेलली मूव करा देता इस डायरेक्शन में, और यहाँ से यहाँ जोड़ के एंगल निकाल दिया मैंने। ठीक, मैंने तो बताई ये सारी चीजें। ये मान लो वेक्टर यहाँ रहता F1, तो मैं इसको ऊपर लेके चला जाता। ठीक, वो रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। मान लो कि F1 फोर्स इधर लग रहा, F2 फोर्स इधर लग रहा, और कोई पूछ दिया कि अब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है तुमको। क्या दिया हुआ? थीटा दिया हुआ है। अब तुमसे कोई पूछ दिया कि रिजल्टेंट जो लगेगा, रिजल्टेंट लगेगा वो कुछ इधर लगेगा, इन दोनों के बीच में कहीं भी। अब इधर रिजल्टेंट लगेगा, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। ठीक, तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ठीक, क्या होगा? ये देखो फॉर्मूला है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1, ये सारे वेक्टर्स हैं, F2 cos थीटा। ये cos थीटा क्या है? ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है तुम लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स। थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल। मान लो कोई फोर्स दिया हुआ है, कोई F1 फोर्स दिया हुआ है तुमको, कोई फोर्स दिया हुआ है ऐसे, ये है तुम्हारा 3 न्यूटन का, ये है तुम्हारा 4 न्यूटन का। ठीक, अब इन दोनों के बीच में एंगल है तुम्हारा 60 डिग्री। अब तुमको रिजल्टेंट कुछ इधर की ओर आएगा, कुछ इधर की ओर आएगा, जो भी है। अब मैं पूछा इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों फोर्स का, 3 न्यूटन 4 न्यूटन दोनों फोर्स जो है, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर का, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इधर आएगा, रिजल्टेंट फोर्स वाला वेक्टर कुछ इधर आएगा। तो मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों का उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे F1 की जगह पुट करो, चचौ के 16 प्लस, देखो इधर, तितरी के 9 प्लस 4 3 12 दूनी 24, और ये cos 60 कितना होगा? हाफ होगा। ये तुम लोग को याद रहना चाहिए, 12 जोड़ के जो आएगा आंसर वो तुम्हारा हो जाएगा क्या? जोड़ो, इतना तो कर सकते हो भाई, जोड़ो। चलो इस चीज को नोट डाउन करो, ये फॉर्मूला नोट डाउन करो। चलो हो गया ना? आओ, अब मैं क्या बता रहा हूं तुमको। अब ये रिजल्टेंट वाला एक वेक्टर है, ये क्या है? ये वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, डायरेक्शन क्या होगा? अब मान लो कि F1 फोर्स से ये अल्फा एंगल बनाता है। क्या बनाता है? अल्फा एंगल, अल्फा एंगल बनाता है। तो हम इसका डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? tan अल्फा इज इक्वल टू F2 साइन थीटा F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ये तुम उतना नहीं भी ध्यान दोगे ना डायरेक्शन वाली चीज, तो डायरेक्शन वायरेक्शन तुमको ज्यादा अभी पूछा नहीं जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो चीज। अभी मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला तुमको याद रहने चाहिए। ठीक ना? कोई पूछ दे कि tan अल्फा क्या होता है, अब अल्फा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक, और थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। F1 क्या है? फोर्स वेक्टर है, वो मान लो दिया आई जे के कैप में दिया हुआ है। ठीक, तुम ऐसे देख के निकालोगे, नोट डाउन करो, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
हो गया वो नोट डाउन। अब क्या मैंने बताया कि रिजल्टेंट वाला जो है, रिजल्टेंट वाला जो है ये एक वेक्टर है, तो इसके पास क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। अब उसके पास एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। डायरेक्शन मैंने पहले ही वीडियो में क्या बताया, आइदर वो एक एंगल हो सकता है या फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बताया गया हो। ठीक, तो हम लोग के पास अभी किसके साथ खेल रहे हैं, एंगल के साथ खेल रहे हैं। हम मानते हैं कि एक अल्फा एंगल यहाँ पे बनाया गया, ठीक, अल्फा एंगल ये बना रहा है F1 से, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, tan ले लेंगे उस अल्फा का, tan अल्फा इज इक्वल टू F2। ये जो फोर्स होगा उसका गुना करेंगे साइन थीटा से। साइन थीटा क्या है यहाँ पे, F1 और F2 के बीच का एंगल है। F नीचे में क्या रहेगा, F1 प्लस F2 कॉस थीटा। F1 को कॉस थीटा का, साइन थीटा का कोई वैल्यू आ जाएगा, जैसे हाफ, दो, तीन। अब उस फोर्स को कुछ लिखा गया, अब मान लो F2 को कोई लिख दिया है 3। अब F2 को कोई कुछ लिख देगा 2 i कैप j कैप से, 2 i कैप 3 j कैप 5 k कैप, तो उसको हाफ को सब में गुना कर दोगे। समझ रहे हो बात को ना, हाफ को सब में गुना कर दोगे, ठीक ना। और F1 प्लस F2 कॉस थीटा जो कि, अब वैसे ही कॉस थीटा का कुछ वैल्यू आ जाएगा, हाफ, दो। हाँ, दो तो नहीं आएगा भाई, दो तो नहीं आएगा, हाफ आएगा, √3/2 जो भी आएगा, उसको तुम F2 के साथ गुना करोगे, जोड़ दोगे फिर से दोनों को, नॉर्मली जोड़ोगे। अब इसको कैसे जोड़ोगे, 2 i कैप 3 j कैप प्लस 2 k कैप, और इधर लिखा हुआ है i कैप प्लस 6 k j कैप प्लस 7 k कैप, ऐसे लिखा हुआ, कैसे जोड़ोगे। तो मैं इसके इसके यहाँ पे क्या लिखा, छुपा हुआ 1 है, क्या लिख सकता हूँ, दो एक 3 i कैप, 6 3 9 j कैप, सिंपली जोड़ रहा हूँ, नोट डाउन कर लोगे इस चीज को, एक एग्जाम्पल देके अपने कॉपी में ऐसे एग्जाम्पल देके नोट डाउन कर लोगे। बस 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 k कैप, ऐसे लिख दो, ये तुम्हारा आ गया इन दोनों को जोड़ने के बाद से। ठीक, ठीक ना, चलो ठीक। तो अभी तक हमने वेक्टर में जितना पढ़ा वो मोर देन सफिशिएंट हो। शायद से एक लेक्चर और आएगा, ठीक, शायद से एक लेक्चर और आएगा वेक्टर्स पे। उसके बाद से वेक्टर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद से हम तुम्हारे जो नॉर्मल क्लास में जो फिजिक्स चलती है ना, उस पे हम लोग डाइव करेंगे, मोशन वोशन पढ़ेंगे, ठीक ना। मोशन पे जाएंगे, उसके बाद से तुम्हारा जितने चैप्टर्स आएंगे सबको डील करेंगे प्रॉपरली। अब उसमें वेक्टर से खेलेंगे, दो वेक्टर मान लो, कोई एक डिस्प्लेसमेंट इधर है, कोई रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, हम लोग सारा चीज करेंगे, ठीक ना। तो एक कॉपी बनाओ, बढ़िया से पढ़ते रहो। मिलेंगे ऐसे ही मस्त से लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।